हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक और सवाल लेकर आए हैं। उसके अंदर हमारा है सहसंबंध का, रैखिक सहसंबंध का उदाहरण नंबर 28, जो एक अच्छा सवाल है। उदाहरण 28 एग्जाम में पूछने के चांसेस तो इसके कम होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक शिक्षणविद द्वारा मोबाइल फ़ोन में सोशल के उपयोग व शिक्षा के परीक्षा के परिणाम बीच सहसंबंध जानने हेतु एक प्रयोग किया गया। इस हेतु चयन किए गए 10 विद्यार्थियों के समूह में उनके द्वारा गत सप्ताह में मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया पर व्यतीत किया गया समय x और बाद में तुरंत ही ली गई 50 गुणांक की परीक्षा में प्राप्त गुणांक y पर से निम्नलिखित परिणाम मिले। तो हमको परिणाम दिए हुए हैं, लेकिन परिणाम से ज़्यादा जरूरी है नीचे की सूचना। बाद में मालूम हुआ कि x और y के अवलोकनों की एक जोड़ है, वो 15-25 के बदले भूल से 13-20 ले लिया गया था। मतलब उन लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी उसके अंदर गलती कर दी थी। एक जोड़ 15-25 था, उसके बदले में यहाँ पर हमको 13 और 20 ले लिया गया था। तो इस पर से x और y के बीच सहसंबंध का मान निकालना है हमको। तो सहसंबंध का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे सूचना दी गई थी हम उसको लिख लेते हैं। तो सूचना क्या दी गई थी? सूचना में लिखा हुआ था x सिग्मा x। तो पहले तो n बराबर हमारे पास कितने थे? 10। उसमें सिग्मा x दिया हुआ था, सिग्मा x 133 था। सिग्मा y दिया हुआ था 220 था। उसके बाद में सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हमको दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। सिग्मा एक्स स्क्वायर 2344 दिया हुआ है। सिग्मा वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है, उसको भी हम लिखेंगे 6500 दिया हुआ है, 6500 लिखेंगे। फिर सिग्मा एक्स एक्स वाई भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा कितना? 3500 दिया हुआ है। अब इन लोगों ने क्या किया कि एक जोड़ थी 15-25, ये हमारी सही जोड़ थी। कैसी थी? सही अवलोकन का समूह जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बदले में गलती से क्या ले लिया था इन लोगों ने? 13 और 20, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 13 और 20 यहाँ दिखाई दे रहा है ये। तो ये 13 और 20 इन लोगों ने गलती से ले लिया था। तो अब गलती को सुधारना तो पड़ेगा। अब गलती सुधारने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, एक बार हम देखते हैं। जब कोई भी इस तरह का जोड़ा दिया हो ब्रैकेट के अंदर और बीच में कॉमा लगाकर 2 संख्या लिखी, तो पहली संख्या हमारी x होती है और दूसरी y होती है। जब अवलोकनों की बात हो रही है x और y की, तभी ये नियम लागू पड़ेगा हमारा। या तो हमारी फिर कार्टेशियन पद्धति होती है, तब ये नियम लागू होता है कि पहला x और दूसरा y है। तो हम यहाँ देखेंगे आगे कि सिग्मा x है वो भी गलत है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वगैरह यहाँ जितने भी ये दिए हैं उस पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम शुरुआत से इन सब को वापस से फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा x हमारे पास कितना है? 133 है। उसके अंदर x इंक्लूड होगा x के अंदर। तो यहाँ पे जो सही होता है उसको हम प्लस करते हैं और गलत होता है उसको माइनस करते हैं। सही को प्लस करो, गलत को माइनस करो। सही को क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं और गलत को माइनस करते हैं, तो हमारी भूल सुधर जाती है यहाँ पर। तो सही को हमको क्या करना है? यहाँ प्लस करना है। तो सही कितना है हमारे पास? 15। एक्स वाला ही देखेंगे हम, एक्स का कर रहे हो तब। तो प्लस का 15 और माइनस का 13, तो बच्चे का कितना? 235 आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने 2 प्लस किया, 135 आ जाएगा। उसके बाद में हम सिग्मा वाई की बात करते हैं, तो सिग्मा वाई भी इसकी तरह ही होगा सेम। सिग्मा वाई कितना हमारे पास? 220 है। 220 के जोड़े में हमारा सही क्या था? 25 और गलत क्या था हमारा? 20। तो गलत को हमको माइनस करना है और सही को प्लस करना है। 220 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम सिग्मा एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ स्क्वायर है तो ध्यान रखना स्क्वायर के साथ ही हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। सही हमारा ये था 15, तो उसको हमको स्क्वायर करके प्लस करना है। माइनस 13 है जो हमारा, उसको भी माइनस करेंगे। तो 2344 प्लस 15 225 होगा और 13 169 होता है, उसको हम माइनस करेंगे इसमें से। तो यूज़ अवर कैलकुलेटर फॉर दैट।
क्या होगा, देखो 2344 हमारे पास में है यहाँ पर, प्लस 225 करना है और माइनस 169 करना है यहाँ पर, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2400। ऐसे हम सिग्मा वाई स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं सेम प्रोसीजर। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना हमको 6500 दिया हुआ है, उसमें क्या किया है, ये सही था तो सही का स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ही करेंगे उसका, और जो गलत है उसका हम स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो कोई बात नहीं। 6500, 25 25 हमारा होता है 625, 20 20 हमारा होता है 400, तो हमारे पास 67 25 आ जाएगा। तो 6500 प्लस 625 माइनस 400, तो हमारे पास आएगा 67 25 वहाँ पर, तो 67 25 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में आएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई, ये सब हमारे सब सुधारे हुए हैं, सुधारे हुई कीमत हैं सब। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से सिग्मा एस एक्स वाई भी निकाल लेंगे। तो सिग्मा एस एक्स वाई में क्या होगा, हमारा पहले दिया हुआ कितना है 3500। जब सही हम निकाल रहे हैं तो जो सही जोड़ है उन दोनों का गुणा कर देंगे और वो वहीं पर ही जुड़ जाएगा। माइनस 13 गुणा 20, जो गलत जोड़ है उसको हम माइनस करेंगे, लेकिन गुणा करके, बिकॉज दोनों का गुणा बोला एक्स वाई का, तो हम एक्स वाई का गुणा करके ही यहाँ पर ऐड करेंगे। 15 गुणा 25 375 शायद होता है हमारे यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 375 ही है। माइनस 13 दूनी 26 260 यहाँ पर होता है, तो हम वो भी करेंगे। तो 375 प्लस 3500 माइनस 260 है, तो 260 भी हम यहाँ पर करेंगे और हमको मिलेगा 3615। इस प्रकार से हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर सही सुधारी हुई निकाल ली है। अब हम हमारा सुधारा हुआ आर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आर। तो आर का सूत्र यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको आर का एक सूत्र याद आ रहा है, सबसे पहले जो हमने लिखा था, एन पॉइंट सिग्मा एस वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन पॉइंट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन पॉइंट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। एन कितना हमारे पास में 10 दिया हुआ है, यू कैन सी या देखो 10 सबसे पहले ही लिखा था हमने 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। सिग्मा एक्स वाई हमने नया निकाला है वही लिखेंगे 3615। सिग्मा एक्स 135, सिग्मा वाई 225 और बटे में हमारे पास में जो भी दिया उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो एन है हमारे पास 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा 2400 और माइनस 135 है, हम उसका क्या करेंगे, ऑल स्क्वायर करेंगे इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है 67 25, तो हम 67 25 लिखेंगे और माइनस करेंगे 225 का होल स्क्वायर, जो हमारा कि सिग्मा वाई है उसका होल स्क्वायर यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी कीमतों को गुणा करेंगे। यहाँ आ जाएगा 36,150 माइनस इन दोनों को करेंगे गुणा कर, तो कितना आएगा, यू कैन सी हियर 135 गुणा 225, तो हमारे पास आएगा 30,375। आगे बटे में इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 24,000 यहाँ हो जाएगा, 2400 गुणा 10 करेंगे तो फिर 113 135.135 है, तो 18,225 हमारा आएगा गुणा, अब इसको करेंगे तो 67,250 आएगा, माइनस 225 का 225 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50,625 हमारा यहाँ आता है, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब ऊपर का माइनस करने के बाद कितना बचता है, तो 36,150 माइनस 30,375 हमारे पास है, तो हमारे पास आ रहा है 5775, वो लिखा। उसके बाद में इन दोनों का गुणा कर माइनस करेंगे, पहले 24,000 माइनस 18,225 है, तो 5775 यहाँ हमारे पास आया। अब गुणा बचेगा कितना, बाजू वाले का 67,250 माइनस 50,625 है, वो लिखेंगे और आएगा 16,625। अब नीचे के दोनों का गुणा करते हैं, गुणा 5775, फिर जो आता है उसको हम पहले रूट करेंगे, तो लिखेंगे 5775 बटे
9798.44 है हमारे पास, तो 44 लिखेंगे। तो जो भी हमारे पास यहाँ दिया है उसको अब क्या करेंगे, भागाकार डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 9798.44, तो 0.59 हमको वहाँ मिल सकता है। 58 के बाद में 9 इसलिए वो क्या हो जाएगा, 59 ही माना जाएगा। और इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई भी गलती से अवलोकन गलत ले लिया गया हो तो सारा पहले हमको जो भी हमारे पास ज़रूर पड़ेगी सूत्र के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, उस सूचना को हमको पहले सुधारी हुई सूचना में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं मैंने बताया है सभी का। सही हो तो प्लस करते, गलत हो तो माइनस करते हैं, उसके बेस पर ये सारी संख्याएं करते हैं। और लास्ट में हमको हमारा जो सूत्र होता है वो सूत्र लगा देना पड़ता है, और सूत्र लगाने से हमारा आंसर एकदम ईजिली मिल जाएगा। बट सबसे बड़ा चीज़ है हमारा ये फाइंड आउट करना। अगर हमने इसी के अंदर वापस रखा तो कोई मतलब का रहेगा नहीं सवाल करना। ठीक है।